पैसा खर्च कर रहे हैं, हमको और आपको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं अलग से अपने ब्लॉक की तरफ से देवेंद्र मिश्रा जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और इस तरह के कार्यक्रम हम आपका मजाक किरकिरा करना नहीं चाहते हैं। विधायक जी ने जितनी बातें आपके बीच में रखी हैं, हम लोग इस बात को कहते हैं तो कभी कभी लगता है कि हम लोग अपने दल की बात को कह रहे हैं। ये कहीं कुछ दल का मामला नहीं है। यहां सरजू पांडे जी के लड़के दिखाई दिए थे, हाँ शायद यहां बैठे हैं। ये जेल में चल गए लगा, एक लड़का पकड़ के आई लहबैरिया, तो ओके जेलवे में मार दिया। अकस की फिर मारब सके कहना सरजू पाने की अभी तो के ना मरी, हम बानी न रो मत। अजेहू जेलर लोग तो लोग तसली पहले तसली उठा के मारा ना उनकी मुंह पर, बस उनका तना को विनाश फूट गए। ये सोच दूसरी थी कि मैं मार दूंगा तो पूरे की पूरी जेल की पुलिस हमारे ऊपर लग जाएगी और मेरा बेटा बच जाएगा। और सरजू पांडे जी का दांत तोड़ दिया गया, मार करके घायल कर दिया गया, लेकिन उस बच्चे के ऊपर एक भी डंडा नहीं लगा। इसको कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। विधायक जी ने ठीक बात कहा है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, आज ही पढ़ा हूं या इसके पहले कहीं पढ़ा था, आए दिन जो कुछ समय तत्कालीन समय जिस समय देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, रतनपुरा में भी, छिछोर में भी, नसीराबाद का लोग ताकत और नसीराबाद में भी गांव में 4 बजे भोर में तत्कालीन समय के हमारे बाबा दादा 5 ही लोग सहे, लेकिन पूरे गांव के गली में घूम करके भारत मैया जिंदाबाद का नारा लगाते थे। और जब पुलिस पूछती थी नारा लगाने वाले कौन, तो बाकायदे उनका नाम लिख करके विधायक जी देने वाला कौन था। जो 5 लोग गांव में संजय बाबू नारा लगाते थे, वो लोग कौन है, उसका नाम कौन देता था, उसी गांव के लोग देते थे। और उस संगठन का नाम था हिंदू सभा, हिंदू महासभा, जिसका नाम बदल के जनसंघ हुआ, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी हुआ। देश की आजादी के दीवानों का नाम थाने में अंकित कराने वाले आज भारत के शासन और सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। शायद इससे शर्मनाक बात इस देश के लिए मेरे समझ से कुछ हो नहीं सकता। हमारे बाप दादा जब तक जिंदा रहे हैं, मेरे बाबा रहे हैं, मेरे पिताजी रहे हैं, विधायक जी के पिताजी रहे हैं, जब तक हम लोगों के दादा बाबा जिंदा रहे, तब तक इन अंग्रेजों की औलादों का कभी 2 सीट निकलता था, कभी 1 सीट निकलता था, इससे अधिक नहीं निकलता। वाह! वर्तमान पीढ़ी के नौजवानों, हमारी पीढ़ी के साथियों, सुना हो जब माँ बाप के ऊपर कोई उंगली उठा देता है तो घर से अगर 4 लड़के 4 जगह रखते हैं। पहले वो कहानी मन के बताओ कि अगर बाप पागल बा और 4 गो लड़का, विजेंद्र बाबा 4 गो घर में रहता हूं, और जो बाप तो केहू कानून पकड़ लिया तो 4 घर से लाठियां एक साथ निकल जाती थी। ये राजनीति के कितने चालाक हैं, कितने चतुर हैं, कितने इनके साथ भेड़िया भी पीछे हो गया, इतने चतुर। हम क्यों तुमके समझा देना मानी ठाकुर हो, ये ब्राह्मण हो, ये हिंदू हो, ये मुसलमान हो, ये बड़ हो, ये छोट हो, ये चमार हो, ये जिंदार हो, अपने का करता ना। हमको तो ये समझा करके हमको आपको तोड़ दिया, केवल तोड़ने दे, ऐसा तोड़े तो कुछ जुट ही नहीं रहा, और नहीं जुट रहा है तो नुकसान केवल हम लोगों का है और फायदा जिसका है। अगर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा था तो आज अडानी कंपनी का फायदा है, बाकी किसी का भी इस देश में कोई फायदा नहीं। आज इस मौके पर
हम अपने बड़ा के साथियों आपसे कहने का मैं हक मानता हूं, न जाने कितना सही और कितना गलत सोचता हूं, लेकिन पंडित जी ने अपने धर्म का पालन करते जब उन्होंने इस बात को कहा कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हैं, इसलिए तबीयत खराब थी, मैं बीमार था, लेकिन मैं ये सोचा कि अगर मैं ही नहीं जाऊंगा तो कौन आएगा। जरा इस भावना को पकड़ने की कोशिश करना, इस भावना को पकड़ने की कोशिश करना। पंडित जी एक टाइम जितना हमारे संगी साथी गाँव, ये पूरा इलाका 2-3 जनपद जानता। मेरे नेता का नाम चंद्रशेखर, मेरा एक रुआ चंद्रशेखर के लिए समर्पित है, लेकिन चंद्रशेखर की औलाद अगर खड़ा होकर के कहेगी कि कमल का फूल जिंदा है, तो अकेले राणा खड़ा होकर कहेगा कि कमल का फूल मुर्दाबाद जाएगा। यह ताकत और क्षमता एक नौजवानों को अपने अंदर लानी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं राम मेरा पूज्य नहीं है, मेरा पूज्य प्रहलाद है। मैं राम को अपना नेता नहीं मानता, अपना गुआ नहीं मानता, अपना पूज्य नहीं मानता। मैं मानता हूं प्रहलाद को, जिस प्रहलाद ने अपने बाप से कहा कि जो तेरी सोच है कि तू ही राम है, तू ही ईश्वर है, तू ही भगवान है, ये गलत है। और केवल कहा नहीं, खड़ा हुआ अपने बाप के सामने, और केवल खड़ा नहीं हुआ, उनको नरसिंहा राव भगवान को बुला करके उनको छत पिछत करा के देश और दुनिया से विदा करा दिया। हम राम के पुजारी हैं, जिस राम ने कहा था, जिस प्रहलाद ने कहा था कि हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट व्यापे राम, हम उस राम को जानते हैं, उस राम के प्रति अपना माथा झुकाते हैं। लेकिन किसी इस राम से हमारा कोई दुआ सलाम नहीं है जो किसी एक घर में रहता है। मेरा राम किसी घर में रहता ही नहीं है, मेरा घर राम कण में रहता है। आज फिर इस मौके पर ठीक कहा गुरु जी ने, हम बलिया के रहने वाले हैं। बरियाई से कल्पना था हमने कि हम तो जोर मान ली, थोड़ी लड़बो कहीं थोड़ी गड़बड़ा गए। राजीव गांधी अगर ना हटोले रहता सब मनपुरी से तो हमारे काम बन गए। मुलायम सिंह से बातचीत हमारी हो गई थी, 21 विधायक हम लोग ले होकर के गया था जनपद को, छोटा मत करिए, लेकिन अब काम फंस गया। लेकिन मट्टी तो ये बलिया की है, हमारे अंदर खुशबू तो बलिया की है। इसलिए मैं एक ही बात करके आज अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा बीमार रह के भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए माथा झुकाने में कोई कोर कसर नहीं करता है, तो बलिया के साथियों, बलिया के नौजवानों, इस देश के सवाल पर अगर अपने बाप के सामने प्रहलाद बनकर के खड़ा होना पड़ेगा, तुम भी कभी संकोच मत करना, अपने बलिया की आबरू को बचा लेने का काम करना। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार फिर मैं अपने कवियों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं। आप आए हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए हमको प्रेरित करने के लिए। याद रखिएगा, हुस्न से इश्क न टकराए, अगर टकराए तो खून से खंजर टकरा जाए। इसी निवेदन को स्वीकार करिएगा। जय हिंद।